हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका यहाँ पे होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा आपका होगा इंडिया मार्ट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलायंस के बारे में। आज लगभग आपका यहाँ पे 3.25% तक जो है गेन आपको देखने को मिला, उससे ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है। और मैंने कल ही आपको बताया था कि देखो यहाँ पे ये जो प्राइस आपको जो मिल रहा था ना कल, यानी कि लगभग 2200 का जो प्राइस था उससे भी नीचे लगभग स्टॉक गया था आपको। तो ये सब मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। और मैंने कल ही आपको बताया था कि जो लोग मार्केट में तुरंत आए हुए हैं, यानी जिनका आपका एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है, उनको जरूर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना चाहिए। और शायद आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख भी सकते हो, तो लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जानना, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे अब जो मेन टॉपिक क्या है, देखो कल ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जेफरीज का जो टारगेट है ना, वो यहाँ पे आपका 3100 का देखने को मिल रहा है। और लगभग देखो सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश इसलिए है क्योंकि लगभग जानते हो कि यहाँ पे आपका जियो फाइनेंशियल, ठीक है, एक अलग ही आपका स्टॉक आपको आने वाला है। और जिसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं और ये जान रहे हैं कि ये जानते हो कि जब आपको रिलायंस कोई भी सेक्टर में आता है ना, तो वो उस सेक्टर का नहीं तो आपको लीडर बनता है और नहीं तो 2-3 नंबर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं रिलायंस को। और अभी प्राइस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव है अब, इसलिए क्योंकि देखो पी जो देखोगे ना तो लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक अच्छा वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल रहा है। अब बात करें तो और सारे जो ब्रोकर है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सकते हो कि यहाँ पे आपका जो CLSA जो है वो यहाँ पे 35% का, यानी कि इस प्राइस से जो 35% यहाँ पे आपको अपसाइड देख रहे हैं। और उनका यहाँ पे क्या करना जानते हो, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर जो है जियो का नहीं तो आपका इनका जो रिटेल का जो बिजनेस है उन दोनों का नहीं तो कोई दोनों में से कोई एक, नहीं तो दोनों का यहाँ पे IPO आपको देखने को मिल सकता है अगले 12 महीने तक, यानी कि अगले 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको जो टारगेट देखने को मिलता है, एक तरह से ऐसा हम सब बोल सकते हैं। और बहुत सारे ब्रोकर तो यहाँ पे उससे भी ज्यादा ही आपको बुलिश नजर आ रहे हैं। लेकिन शर्तें यहाँ पे ये समझना है आपको अभी भी ऐसा डर लग रहा होगा कि क्या रिलायंस आगे जाकर क्या ग्रोथ आपको दिखा सकता है। तो शायद यहाँ पे आप जानते होंगे कि ये कंपनी कितने बड़े बड़े सेक्टर में यहाँ पे फैला हुआ है, यानी कि एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि यहाँ पे बस आपका एक ही सेक्टर है, नहीं, लगभग सारे सेक्टर में ये कंपनी, इनका जो काम है वो यहाँ पे आपको फैले हुए दिखाई देता है। और इसलिए लोग ज़्यादा ही इसमें फोकस करते हैं। और यहाँ पे मेरा भी आपको यही मानना है कि आप इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन डिसीजन आपका होगा हुआ है। तो पहला आपका यहाँ पे पेट्रोलियम देख लो, केमिकल्स देख लो, ठीक है, फिर आपका ऑयल देख लो, प्लस गैस देख लो, आपका रिटेल देख लो, टेलीकम्युनिकेशन देख लो। तो लगभग यहाँ पे कंपनी का जो प्रोडक्ट है ना वो सारे सेक्टर में ही आपको दिखने को मिलता है। और मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप इसके बारे में यहाँ पे जान सकते हो। लेकिन चलो ये एक फैक्ट वाली बात हो गई, लेकिन जब तक आपको कंपनी के बारे में फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप कैसे आप यहाँ पे बाई करोगे। तो चलो फिर उसके बारे में कुछ जानते हैं। देख लो कि क्या कंपनी का जो कैश फ्लो है क्या आपका सही है या फिर नहीं। अभी कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो आपका जो है ना, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। लेकिन देखो कैश फ्लो आपका 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला जो मैंने अभी बताया आपको, और दूसरा क्या है इन्वेस्टिंग, थर्ड है आपका यहाँ पे फाइनेंसिंग। इसका मतलब ये है कि जहां पे कंपनी ने, ठीक है, पैसा जो है इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ रिटर्न आ रहा है, जहां पे फाइनेंस से क्या उससे कुछ रिटर्न आ रहा है। तो यदि आप चेक करोगे तो जहां पे इन्वेस्ट है ना उससे आपको निगेटिव में देखने को मिलता है, देख लो एक बार यहाँ पे। लेकिन जहाँ फाइनेंस से उससे यहाँ पे आपका पॉजिटिव में है। लेकिन मेन क्या होता है, मेन आपका होता है फर्स्ट वाला, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो चेक करने का यहाँ पे सिंपल क्या तरीका है, तो इस नंबर को देखो कितना है आपका 1,10,000 करोड़। तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक कर ले तो क्या देखने को मिलता है आपका 67,000 का, यानी कि 1,10,000 से कम है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पे दो चीज और कि यहाँ पे ROC जो है ना कंपनी का वो यहाँ पे मात्र 9% का देखने को मिलता है। और आपका जो ROE है वो यहाँ पे आपका 7.5% से ज्यादा का है। अब ये होता क्या है, ROC का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है 1 साल में, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है। जैसे एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि आप जो है जैसे कि आप जो मान लो कि आपका जो बिजनेस है ना वो
आपका 1 लाख का है, ठीक है, यानी कि आपने उसमें 1 लाख का जो है पूंजी आपने लगाया है, ठीक है। तो वही 1 लाख जो है 1 साल बाद आपका कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगभग आपका 9% का। अब देखो ये कम है, क्योंकि आप जान रहे हो कि बिजनेस में जो है ना पैसा आपका 4 साल में डबल हो सकता है, 5 साल में आपका जो डबल हो सकता है, और नहीं तो आपका 10 साल में भी आपका डबल नहीं होगा यदि आपका आपका बिजनेस का मार्जिन कम होगा। लेकिन ज़्यादातर आपको जो देखा जाए तो लगभग 20% तक तो देखने को मिलता ही है। और ये आप जानते भी होंगे, जिनका यहाँ बिजनेस है वो यहाँ पे जान रहे हैं कि लगभग आपका 4 साल 5 साल पैसा आपका डबल हो ही जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 9% का है, लेकिन कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट के हिसाब से, और ये फुलफिल आपको नहीं करता। लेकिन तो ये एक बड़ी कंपनी है और इसलिए यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। मैं बार बार को वही बताऊंगा कि जो लोग मार्केट में आपके पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे रिलायंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ ही आपको यहाँ पे सिखा देगा। तो चलो फिर, आपका होप इसके बारे में समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। एक अच्छा मौका है, इसके बारे में सोचो समझो, बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमसे बात करेंगे यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में। अब देखो इंडिया मार्ट में आज लगभग आपको 4.25% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है, और जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे आपका 5096 तक आपको आ चुका है, नहीं एक अच्छा खासा लेवल में फिर से ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये बोलते हैं कि ये कंपनी खराब नहीं है, ये कंपनी खराब है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। ये देखो आपने बाई कर लिया एक गलत प्राइस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब होगी, ठीक है, एक चीज़ एक फैक्ट है। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि जब 5 साल आप चार्ट चेक करोगे तो जब ये रैली जब स्टार्ट हुआ था लगभग जो 2020 के बाद से, जब इसका प्राइस आपको 2000 प्राइस था, तो आप यहाँ बाई करते रहे और जब ये 10 सेकंड स्टॉक गया उससे फिर आपने बाई किया होगा ये सोच करके कि अब यहाँ से और आगे आपको जाएगा। और क्या हुआ, धाम से ये स्टॉक आपको नीचे गिरे और आप बोलते हो कि कंपनी खराब है। नहीं, कंपनी खराब नहीं है, आपने गलत टाइम में बाई किया और आपने यहाँ पे प्राइस जो चेक नहीं किया कि कौन से प्राइस में हमसे बाई करे या फिर नहीं करे। देखो यहाँ पे एक चीज जान लो, जब कोई भी स्टॉक जब आपका साइडवेज जब आपको चलता है ना, तो इसका 2 ही कंडीशन है, नहीं तो ये स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, और यदि यहाँ पे नीचे टूटा तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट हुई आपको देखने को मिलेगा। और यही फैक्ट होता है। यदि आप यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखा दूं तो देखो ये थोड़ा एक लाइन देखो, यहाँ पे बीच में क्या हुआ कि आपका यहाँ पे एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, नीचे नहीं गिरा, ठीक है, यहाँ से आपका ऊपर उठ गया। फिर दिए चेक करो यहाँ पे थोड़ा और ही इसका, तो मैं आपका जो यहाँ पे भी साइडवेज चल रहा था, फिर क्या हुआ कि यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिर गया। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिलता है। जब यहाँ पे जानो कि क्या कंपनी का जो बिजनेस है क्या वो यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज समझो कि पहले बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस में जो है ना जाना नहीं चाहते थे, उनका सकता था कि नहीं बिजनेस सही नहीं है, जॉब है सही है, ठीक है, एक आपका मैं अब बोल सकता हूँ कि एक फिक्स मनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो है लोग यहाँ पे बिजनेस में भी आपको जाना चाह रहे हैं, और जहाँ तक जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो मार्केट है ना, जो इनका काम है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका ग्रो कर सकता है। और इसके बारे में यानी कि इस कंपनी का जो फ्यूचर का जो विजन है वो यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे जानेंगे कि क्या कंपनी का जो फंडामेंटल है क्या वो यहाँ पे सही है या फिर यहाँ पे खराब है। पहले यहाँ पे आपका आता है आरओसी और आपका आरओई। अब देखो मैंने बताया अभी कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी है और यहाँ पे आपका आरओई है वो यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। और यदि आप चेक कर लो तो दोनों ही नंबर आपका फुलफिल करता है अभी। लेकिन होता क्या है, देखो आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो क्या आपका यही 100 रुपया 1 साल बाद जो है बढ़ता है या फिर घटता है, तो यहाँ पे आपका 122 रुपया आपका बन जाता है। अब यदि यहाँ पे आगे चेक करोगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो भी यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और आपका क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो मेन आपका होता है सेल्स। यदि जब सेल्स में किसी भी कंपनी का जो है ना गिरावट आ जाता है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टॉक में कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखो कि थोड़ा प्रॉफिट कम आपका हो जाए लेकिन सेल्स में कमी नहीं आना चाहिए। अब चलो 1-2 क्वार्टर होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि लगातार 3-4 क्वार्टर यदि आपको सेल्स में कमी आ जाता है तो शेयर तो आपका वैसे ही यहाँ पे टूट जाएगा, कोई भी शेयर।
अब यहाँ चेक करो तो टोटल एसेट भी आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और अब बात आपको आता है कि क्या कंपनी का कैश फ्लो सही है, यानी कि क्या कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने क्या तरीका है जो मैंने बताया हुआ है आपको। इस नंबर को देखो आप, 407 करोड़ है ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे चेक कर ले तो 310 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। और ये आपको फैक्ट वाली बात है, और मैंने फंडामेंटल भी आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताया है। कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन क्या यहाँ पे है कि नहीं वो भी मैंने बताया है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है आपको। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्या बाई करना भी सही रहेगा। तो देखो बाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना हो यदि आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है। नहीं तो अभी आप वेट कर लो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक इसका लेवल आपका 5200 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तब तक इसके बारे में आप मत सोचना, ठीक है। तो चलो ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि कुछ सीखने में जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।